प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ओरिजिनेटेड इन वेदास बट रीपैकेज्ड एज वेस्टर्न डिस्कवरीज। तो हाल ही में ऐसा कहा है इसरो के चेयरमैन सर एस सोमनाथ जी ने, जिस पर आई एम श्योर आपने कई सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड मीडिया ने भी इसे कवर किया है। तो आज इस संस्करण में हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जानेंगे सर एस सोमनाथ जी ने एग्जैक्टली क्या बोला और वो इस सब से क्या पॉइंट आउट करना चाहते थे। तो इसरो के करंट चीफ सर एस सोमनाथ, जिन्होंने सर के शिवान के बाद 2022 में इसरो का कार्यभार संभाला, वो 24 मई को महर्षि पाणिनि संस्कृत एंड वैदिक यूनिवर्सिटी उज्जैन में लेक्चर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, आर्किटेक्चर, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, मेटलर्जी और इवन एविएशन का हमें सबसे पहला मेंशन वेदों में देखने को मिलता है। कि वेदों का ज्ञान यूरोप पहुंचा अरब वर्ल्ड के थ्रू और वहां इसे वेस्टर्न डिस्कवरीज में रैप कर पूरी दुनिया में मार्केट किया गया। अब इसी बात पर थोड़ा आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की बात करें तो उन्होंने कहा कि वेदों का ज्ञान कई हजार सालों तक संस्कृत भाषा में एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक श्रुति स्मृति के माध्यम से गुरु शिष्य पद्धति का पालन करते हुए पास ऑन किया गया, जिसमें गुरु द्वारा ये ज्ञान बोला जाता था और शिष्य इसे सुन याद कर लिया करते थे। और इस ज्ञान को लिपिबद्ध कुछ समय बाद किया गया जब संस्कृत के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। सोमनाथ जी ने बताया कि आधुनिक युग में साइंटिस्ट और इंजीनियर संस्कृत भाषा से बड़े ही प्रभावित हैं। ये भाषा भविष्य की भाषा है। ये भाषा कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा है और इसी से रिलेटेड कई सारी रिसर्च भी हुई है कि कंप्यूटेशन में संस्कृत भाषा को कैसे यूज किया जा सकता है। और अभी ये टॉपिक रिसर्च इन डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने मेंशन किया महर्षि पाणिनि का, जिनका वर्क अष्टाध्यायी इन द फील्ड ऑफ संस्कृत आज भी संस्कृत व्याकरण को एक मजबूत आधार प्रदान किए हुए है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने बताया कि एंशिएंट भारत में हमारे पूर्वजों को एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, साइंस, फिजिक्स, केमिकल साइंस जैसे ग्रेट सब्जेक्ट्स का इन डेप्थ नॉलेज था, जिसे उस समय संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। इस सब में से उन्होंने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का नाम पॉइंट आउट करते हुए कहा कि वो बचपन से ही इस किताब से बड़े फैसिनेटेड थे, क्योंकि ये किताब संस्कृत भाषा में होकर सोलर सिस्टम, टाइम स्केल, साइज एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ जैसे टॉपिक्स पर प्रकाश डालती है। इन ऑल, अगर एस सोमनाथ जी की बातों को मैं कंक्लूड करने चाहे तो समझ आता है कि वो हमारे मस्तिष्क में बने एक कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि भाषा और ज्ञान दो अलग अलग एंटिटी हैं। भाषा ज्ञान को कैरी कर उसे प्रवाह के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब मैं ऐसा मेंशन क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आई एम श्योर आपने ये ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो संस्कृत भाषा को सिर्फ ईश्वर उपासना से ही जोड़ के देखते हैं। उनके लिए संस्कृत भाषा में विज्ञान, खगोल शास्त्र जैसे विषय संभव ही नहीं है। और यदि कोई प्रमाण सहित इस विषय के बारे में बताता भी है तो उसे वो एक लेवल दे और बताई बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता साइडलाइन करने का प्रयास करते हैं। और ये सब का कारण है अभी भी हमारे द्वारा ढोई जा रही गुलामी की मानसिकता, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के नाम पर हमारे मस्तिष्क में पोषित होती है। हालांकि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लोग जागने लगे हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि हम जगाने वाले को गाली देते हैं। जल्द ही आगे आने वाली वीडियोस में हम पाणिनि और भी कई ऐसे महान वैज्ञानिक ऋषि महर्षियों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इनकेस वो सब मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। इनकेस और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इन वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेस्ट चंचन मैथ्स पर आपको आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।